कभी सोने की चिड़िया और आज मजदूर बिहार काहे। भाई साहब, एक जमाना था जब बिहार पूरे भारत का दिमाग हुआ करता था और आज दिल्ली का मजदूर बन करके पसीना बहा रहा है। सवाल है कि क्या बिहार सच में गरीब हो गया था या गरीब बना दिया गया था? और जवाब हमारे पास है, रिसर्च में, कटाक्ष में और सीधा सपाट शब्दों में। सोचिए, बिहार वो जमीन है जहां से चाणक्य की राजनीति निकली, जहां से बुद्ध का ज्ञान फैला और जहां से नालंदा और विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के लिए ट्यूशन सेंटर बने। सोचिए, इतना अमीर बिहार, इतना समृद्ध बिहार को लूटा किसने, बर्बाद किसने किया? ये आज भी कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है, लेकिन सवाल वही तक रहता है, वो सवाल किसी से पूछ नहीं सकते हैं। क्योंकि सवाल अगर आप किसी से पूछेंगे तो सबसे पहले आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि आज बिहार का ये हश्र किसने किया है? क्या आपने खुद किया है या किसी और ने किया है? जवाब ये है कि आपकी सोच ने, आपके चुने हुए लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। कभी लालटेन जली, कभी पंच लाइनें बनी, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि बिहारी क्यों पलायन कर रहा है। कभी गोबर गाय, कभी चारा गाय, फिर आए नीतीश कुमार, बोले सुधार करेंगे। सुधार तो हुए, लेकिन बिहार के लोग अभी भी इलाज कराने दिल्ली जाते हैं। एक आंकड़े आपको बताने वाले हैं जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे। बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? कभी सोचा है आपने? बिहार की प्रति व्यक्ति आय 54,383 है। और वही अगर हम कंपेयर करें दिल्ली की, तो दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 4 लाख रुपया है। ये हश्र कैसे हुआ? आखिर ये हुआ कैसे? बिहार इतना पीछे क्यों? इसका भी मुख्य जिम्मेवार आप है, यानी कि आप और हम बिहारी हैं। मतलब आप साफ समझिए कि दिल्ली वाले अगर आप बाइक से चलेंगे तो आप साइकिल ठेलते हुए मिलेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार की युवा, बिहार की जनता ने कभी हार नहीं मानी। यूपीएससी, जेई, नीट में टॉप करते रहे, पर नौकरी फिर भी छोले में क्यों घूमती रही? नेताओं से अगर आप पूछिएगा तो वो कहेंगे कि बिहारी टैलेंटेड है, लेकिन क्या आपने कभी पूछा है कि भैया नौकरी कहाँ है? नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि आप जात की राजनीति करते हैं। क्योंकि आप जात को देख करके वोट करेंगे तो आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे सिस्टम से। अब आप नेता से ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि बिहार को गरीब क्यों कहा। अब सवाल मत पूछो कि बिहार गरीब क्यों है, पूछो ये कि किसने किया, कब किया और क्यों किया। आपको साफ शब्दों में बताते हैं कि यह द संजू सन्ना शो है और इस शो में हम किसी भी सवालों से डरेंगे नहीं, किसी भी सिस्टम से नहीं डरेंगे। डरेंगे तो नेता डरेंगे जो गलत करते हैं। जनता जो बोलेगी उसी की आवाज़ बनेंगे, उसी की आवाज़ इस चैनल पर दिखाई जाएगी बेबाक अंदाजों में, वो भी बिना किसी से डरे। क्योंकि अब खबर नहीं, कब्र खोदेंगे द संजू सन्ना शो पे। और हाँ, अगर आप बिहार से प्यार करते हैं और सिस्टम से सवाल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर ठोकिएगा, घंटी बजाइए और जुड़िए द संजू सन्ना शो से। और ये शो द राजनीतिक टाइम्स के अंदर द संजू सन्ना शो का स्पेशल एक चैनल क्रिएट किया गया है, जहां पर हर सच्चाई को बेबाक तरीके से दिखाया जाएगा। बशर्ते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेवारी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि अब सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई सुनाई जाएगी। ये हमारा पहला एपिसोड था, इसलिए तंज कुछ कम था, ये तंज और कुछ ज़्यादा होगा। जो जो एपिसोड आते रहेगा त्यों त्यों सिस्टम से सवाल पूछा जाएगा और जिम्मेवार लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो इसका उपयोग भी अच्छे तरीके से होने चाहिए, और अच्छा तरीका से होना चाहिए अपने लिए नहीं। आप जिस राज्य में रहते हैं, आप जिस जिले में रहते हैं, आप जिस पंचायत में रहते हैं, आप जिस जगह रहते हैं, उसकी भी आवाज़ बनिए बेबाक तरीके से,
और कोई भी सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। आपके सुझाव, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, आपकी आवाज़ को भी आवाज़ दिया जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये मेरा पहला एपिसोड था, इसलिए गुस्सा थोड़ा मैंने कंट्रोल किया। हर उन लोगों से सवाल पूछा जाएगा जिसने बिहार को बर्बाद किया, जिसने बिहार के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। हर उन लोगों से सवाल पूछा जाएगा जिन्होंने चुनाव के समय में चुनावी वादे करके वो चले गए, लेकिन बिहार के लोगों को कुछ नहीं दिया सिवाय खोखले वादे के। चुनाव है बिहार में, 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेगी, एक दूसरे को लड़ाया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आप और अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के साथ संयम बनाए, आपसे तालमेल अच्छा रखें और भाईचारे को साथ निभाते रहे। मिलते एक नए वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो सब्सक्राइब कीजिए द संजू सल्ला शो।